हम लोगों को लगा और सारे लोग हम लोग अभी बात किया तो पता चला कि चेयरमैन तो खैर चेयरमैन है, उनकी कमेटी है, लेकिन उप चेयरमैन की भी भागीदारी होती है। जो अगर चेयरमैन गलत कर रहा है या जो भी कर रहा है उसमें सही गलत का देख करके उसको अपनी बात को लाना चाहिए। तीसरे दिन भी गुंजा विरोध का स्वर, जांच और वार्ता की मांग पर अड़े प्रदर्शनकारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। बरौनी नगर परिषद पर परिसर में उपभोक्ता संरक्षण समिति का धरना मंगलवार को लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा। विभिन्न जन समस्याओं और कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और अपनी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई की मांग दोहराई। धरना स्थल पर दिन भर नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं की आवाजाही बनी रही, जिससे आंदोलन को और मजबूती मिली। समिति ने आरोप लगाया कि नगर परिषद क्षेत्र में बिना जल निकासी की व्यवस्था के नाला निर्माण कराया गया है। साथ ही ओवर एस्टीमेट के आधार पर कार्य, सफाई कर्मियों के शोषण, लाइट एवं साइन बोर्ड योजना में गड़बड़ी, बरसात से पहले जल प्रबंधन की अधूरी तैयारी, विकास योजनाओं का सार्वजनिक लेखा जोखा, युवाओं, दिव्यांगों एवं महिलाओं के रोजगार के लिए ठोस योजना, टेबल टेंडर घोटाले की जांच, उप स्वास्थ्य केंद्र व सामुदायिक भवन की स्थिति स्पष्ट करने तथा स्टेडियम और पार्क निर्माण की सच्चाई सामने लाने की मांग प्रमुख रूप से उठाई गई। समिति के अध्यक्ष डॉक्टर संजीव भारती ने कहा कि जो जनप्रतिनिधि पहले विरोध में मुखर थे वे अब चुप्पी साधे हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर परिषद प्रशासन वार्ता से बच रहा है और जानबूझकर संवाद से दूरी बनाई जा रही है। धरना को भाजपा नेता कृष्ण नंदन सिंह ने नैतिक समर्थन देते हुए कहा कि समिति की कई मांगे जायज प्रतीत होती है। उन्होंने कार्यपालक पदाधिकारी और अध्यक्ष से वार्ता कर समाधान निकालने की अपील की तथा 3 दिनों से पदाधिकारियों की अनुपस्थिति को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने आश्वासन किया कि वे इस मामले को वरीय अधिकारियों के समक्ष उठाएंगे। राजद नेता उपेंद्र यादव ने कहा कि समस्याओं के समाधान से बचना उग्र आंदोलन को आमंत्रण देना है। वहीं जन स्वराज नेता मोहम्मद हैरान ने एसटीपी प्लांट और बुडको निर्माण कार्य की निष्पक्ष जांच की मांग की। सीपीएम नेता रमेश प्रसाद सिंह सहित अन्य वक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो मशाल जुलूस निकालकर आंदोलन को और तेज किया जाएगा। समिति ने 2 टोक कहा कि जब तक ठोस निर्णय नहीं लिया जाता धरना जारी रहेगा। जी, नगर परिषद बरौनी के जो आप लोग ऑफिस का जो कार्यालय के प्रांगण में जो धरना दे रहे 3 दिनों से क्या अब तक कोई मतलब बातचीत नहीं हुई है या क्या बताएं, क्या कहना चाहेंगे? कहना यही चाहेंगे जो आज हम लोगों का तीसरे दिन का धरना कार्यक्रम है। ये हमारा धरना कार्यक्रम ऑफिस टाइम के लिए होता है 10 बजे से 4 बजे तक का। 3 दिनों से कार्यपालक पदाधिकारी ऑफिस से गायब है। चेयरमैन, उप चेयरमैन की भी स्थिति सही नहीं है। तो अब हुआ क्या, जो हम लोगों की बात जो करने का जो तरीका है उस तरीका में कोई जनप्रतिनिधि भी जो नगर के होते हैं वो करने के लिए तैयार नहीं है। तो आज हम लोगों को लगा और सारे लोग हम लोग अभी बात किया तो पता चला तो चेयरमैन तो खैर चेयरमैन है, उनकी कमेटी है, लेकिन उप चेयरमैन की भी भागीदारी होती है। जो अगर चेयरमैन गलत कर रहा है या जो भी कर रहा है उसमें सही गलत का देख करके उसको अपनी बात को लाना चाहिए। तो शुरुआती दौर में उप चेयरमैन ने और कई वार्ड सदस्यों ने विरोध करके डीएम तक विरोध किया, आज गड़बड़ हो रहा है। लेकिन जब इन लोगों का व्यवस्था लग गया तो ये तमाम लोग चुप हैं। तो उप चेयरमैन चुप चेयरमैन हो गए और वो कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। जब हमने उनसे बात किया तो उन्होंने कहा सब जगह गलत हो रहा है। हम कहे यही बात आके हमको ऑफिस में कहिए, यही हमारे धरना पर आपकी जनता बैठी हुई है, यही बात कीजिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन मामला है जो आज भी वो नहीं आई। कार्यपालक से संपर्क हमने किया तो उन्होंने कल भी कहा था देखते हैं बेगूसराय टाइम मिलेगा तो आ जाएंगे। आज भी वही बात उन्होंने कहा और अभी तमाम जो लाभुक आ जा रहे हैं उनसे पता चला जो ये 8 दिन से कार्यपालक यहाँ बैठी नहीं रहे ऑफिस। तो हम लोगों का जो अब अगला प्रोग्राम है तो 3 दिन तक आज मेरा है, कल भी मेरा धरना रहेगा, लेकिन कल रात में हो सकता है हम लोग मशाल जुलूस निकालेंगे, फुलवरिया में निकालेंगे, बारों में निकालेंगे
उसके बाद हम लोग इस मोड को चेंज करके अनशन पे ले जाएंगे। उसके बाद भी पदाधिकारी नहीं मानते हैं तो मजबूरन तालाबंदी किया जाएगा, क्योंकि इस ऑफिस में केवल लूटपाट के लिए ही कार्यपालक 10 मिनट के लिए रात में भी आते हैं, और जो स्थिति है सिग्नेचर वगैरह वो करके भागते हैं, और आम जनता को से उनको कोई लेना देना नहीं। तो हम लोग इस आंदोलन को दूसरे तीसरे किस्त में लड़ाई को ले जाएंगे। ये लड़ाई जब तक वार्ता नहीं होती है, जब तक हमारी टीम तैयार नहीं होती है, जो 4 संगीन मुद्दे हैं जब तक उस पर बात नहीं होती है, तब तक ये अभियान हमारा चलेगा। कई लोग हमारे इस आंदोलन में आते रहे हैं, सहयोग देते रहे हैं, मनोबल हमारा बढ़ाते रहे हैं, और यहाँ की आम जनता का भी एक कसक है जो इतने करोड़ खर्च होने के बाद भी कुछ दिख नहीं रहा है। जो लाइट लगाए गए उसमें लाखों की लूटपाट हुई है। दबे जुबान तमाम लोग बोल रहे हैं, जो इसमें हिस्सा कितना सारे लोग को लगा। वो जो डिजिटल बोर्ड लगाए हैं जिसकी हमारे यहाँ जरूरत है अभी नहीं थी, जो लाइट लगाए वार्ड वाइज घटिया किस्म की लाइट है। आप बिल सुने हैं जो पक्का बना हुआ है। इसके अलावा जो साइन बोर्ड की जो बात कई लोगों ने उठाया, पूर्व में भी मैंने भी उठाया था, जो 3000 के करीब है उसको 30,000 में इन्होंने लिया। तो इन तमाम चीज़ों का हिसाब लेने के लिए हम लोग बैठे हैं। तो ये लोग इसलिए भाग रहे हैं, जो अगर सही हिसाब मिल गया तो ये तमाम लोग जो हैं इसमें लगे हुए वो जेल जाएंगे। इसीलिए वो लोग आना यहाँ छोड़ दिया है। जब से हम लोग बैठे हैं ये ऑफिस छोड़ दिया गया है मात्र 2 स्टाफ पर। जो स्टाफ जन्म प्रमाण पत्र में 200 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया अन्य तरह से लोगों को दौड़ा रहा है, आज यहाँ जाइए वहाँ जाइए। अब जो मर गया है 20 साल पहले मृत्यु प्रमाण पत्र है, अब उसका ऑनलाइन करना है, तो अब कह रहा है जो बाप का आधार कार्ड लाओ। उसके समय में आधार कार्ड था ही नहीं, अब दौड़ के जा रहा है, टेढ़ा दौड़ का रहा है यहाँ। तो ये तमाम लोगों को और पैसा लेके जो पैसा दे दिया उसका बन जा रहा है। तो हमने कहा इसकी भी जांच कर लो, कितना का सही बना, कितना का गलत बना, कितना का दौड़ा रहे हो। इन तमाम मुद्दा पर हम लोग बैठे हैं। हमारे बहुत सारे साथी हैं, ये अपनी बात को रखेंगे। बेगूसराय के तेघड़ा से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए अजित कुमार झा की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।